नमोस्तोचा श्री सुरेश चंद मानसरोवर जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जाने अनजाने में हुए पापों की निर्जराग धर्म के माध्यम से हो सकती है क्या? जो भी हमारे द्वारा जान में और अनजान में जो भी पाप होते हैं और यदि हमें उसका पश्चाताप हो जाता है तो धर्म के माध्यम से वह निर्जरा निश्चित ही होती है। आप धर्म में लग जाइए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के आयतन से जुड़ जाइए, धर्म ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, संयम कीजिए और प्रायश्चित आदि कीजिए, नियम से निर्जरा होती है। नमोस्तोचा श्री विनीता जैन देहरादून से अपनी शंका रख रही हैं। कोरोना काल में हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हमारा देव दर्शनों का नियम है, तो क्या हमें इसमें पाप लगेगा? पाप क्या है? हम उस समय पुण्य नहीं कर पा रहे, इसी का नाम पाप है। लेकिन आप नहीं जा पा रहे लेकिन जाने के भाव रख रहे हैं तो उस समय आपका पुण्य ही चल रहा है, तो पाप कहाँ लगा? ये तो आपत्ति काल है जिसमें आप नहीं जा रहे। आलस प्रमाद करोगे और वहाँ भाव भी नहीं रखोगे तो पाप लगेगा। नमोस्तोचा श्री रेणु जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। मोक्ष कल्याणक के अतिरिक्त अन्य कल्याणक होने वाले स्थान को सिद्ध क्षेत्र अथवा निर्वाण क्षेत्र कह सकते हैं क्या? और तीर्थ स्थान किसको कहते हैं? 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इतना ध्यान रखिए। एक कल्याणक क्षेत्र, एक सिद्ध क्षेत्र और एक अस्य क्षेत्र। जहाँ पांचों कल्याणक में से कोई ना कोई कल्याणक हो वो कल्याणक क्षेत्र कहलाता है। जहाँ से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे वो सामान्य मुनि हो, वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और जहाँ पर किसी प्रतिमा आदि का, कोई मंदिर आदि का अस्य हुआ हो, चमत्कार हुआ हो, वो अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। नमोस्तोचा श्री वंदना नीलेश जैन नासिक महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। एक छोटा बच्चा पूछता है कि मोक्ष क्या है, तो उसको सरल भाषा में कैसे समझाएं? बेटे को ये समझाइए, जहाँ बेटा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, न कमाना, नहाना, न पढ़ना, न लिखना, कुछ भी नहीं किया जाता है, मात्र अपना ज्ञान में ही स्थिर हुआ जाता है, उसका नाम मोक्ष है। नमोस्तोचा श्री अभय जैन बैंक एनक्लेव दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। सूतक पातक परंपरा से चला आ रहा है, यह इसका आगम में वर्णन है। सूतक पातक का जो वर्णन है वो अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में तो नहीं, लेकिन 11वीं 10वीं 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और इसको मानने में कहीं कोई बाधा भी नहीं है। मोह की प्रकारता के कारण देव शास्त्र गुरु से दूर रखा है, कहीं उनकी अपने अभिनय और अनादर ना हो जाए। नमोस्तोचा श्री सरस्वती विजय कुमार जैन माहेश्वर अपनी शंका रख रही हैं। इंद्रिय आदि मन रहित जीवों में पुरुषार्थ कैसे होता है? देखिए, इंद्रिय रहित कोई जीव नहीं होता है। मन रहित तो हो सकता पर इंद्रिय रहित नहीं हो सकता है। जिसकी जितनी इंद्रिय हैं तत्संबंधी जो ज्ञान है, उस संबंधी उसका जो जानना है और उस जानने में उस संबंधी उसका जो सुख दुख का वेदन है, यही उसका निज पुरुषार्थ है। नमोस्तोचा श्री दीपेश जैन सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। पानी छानने की विधि समय अनुसार क्या होनी चाहिए? पानी छानना छन्ने से छानते हैं, जो अच्छा गाढ़ा छन्ना हो उससे हम जल को छानते हैं सूर्य उदय के बाद और सूर्य उदय के जो है अस्त होने के पहले पहले हमें पानी छान करके उसे प्रासो कर लेना चाहिए, फिर उसका उपयोग करना चाहिए। नमोस्तोचा श्री साधना जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। शांति धारा में जो संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम पंक्ति आई है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? संपूजका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम। संपूजक जो भगवान की पूजा करने वाले हैं, संपूजक। प्रतिपालक जो राजा हैं, रक्षक हैं, जो देश आदि की रक्षक करते हैं, ऐसे प्रतिपालक। यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम, 2 प्रकार के यतीन्द्र, एक तपस्वी विशेष यति और एक सामान्य साधु। वो उनके लिए देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा, और देश, राष्ट्र और राजा, इन सब पर हे भगवान शांति करो, इन पर किसी प्रकार का विघ्न ना हो जाए। पूजा करने वाले पर, सैनिक पर, सामान्य यति पर, विशेष यति पर, देश पर, राष्ट्र पर और राजा प्रजा आदि पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। हे भगवान करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा, हे जिनेन्द्र भगवान इन सब पर शांति बरसाएं, ऐसी मंगल प्रार्थना की गई है। नमोस्तोचा श्री शारदा देवी डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। 5 शरीर हैं, उनमें से कार्मण शरीर व तेजस शरीर क्या है? 8 कर्मों का जो समूह है, मतलब उनकी जो वर्गणाएं हैं, उसे बोलते हैं कार्मण शरीर। जैसे ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी आदि इनकी कर्म प्रगतियां हैं, उनका जो समूह है जो हमको दिखती नहीं है वो कार्मण शरीर है।
तेजस शरीर जो शरीर में कांति है, अथवा जो हमारा भोजन पानी आदि जो है, जो पाचन का काम करता है, इनको पचाने का काम करता है, वो तेज है, वो तेजस शरीर है। अथवा अपने शरीर में जो तेज पाया जाता है वो तेजस शरीर है। इस प्रकार से कार्बन और तेजस शरीर ये दो होते हैं। नमोस्तु आचार्य। डॉक्टर मंगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? प्रायोग्य लब्धि, इनमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो अंतः कोड़ा कोड़ी और इसमें द्विस्थानी से चतुस्थानी, इसका ध्यान रखना है। आयु कर्म को छोड़ करके समस्त शास्त्र कर्म जो हैं उनकी स्थिति घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाए, मतलब 1 करोड़ में अंदर में जो होता है उसे अंतः कोड़ा कोड़ी कहते हैं। तो उसके अंदर जो स्थिति है वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाती है, उसके अंदर कर्म की स्थिति हो जाना। और एक स्थानीय, द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुस्थानी क्या कहलाता है? ये अनुभाग शक्ति, पाप की अनुभाग शक्ति और पुण्य की अनुभाग शक्ति। तो पुण्य की अनुभाग शक्ति का बढ़ जाना, द्विस्थानी से चतुस्थानी हो जाना, और पाप की अनुभाग शक्ति घट जाना, चतुस्थानी से द्विस्थानी हो जाना। जैसे अनुभाग शक्ति बताई है, जैसे मीठा है तो मीठा में जैसे गुड़ है, खांड है और शर्करा है, फिर अमृत है, तो अमृत सबसे ज़्यादा मीठा हो गया। तो गुड़ आई मान लो वो पहला 1 स्थानी है, खांड 2 स्थानी है, और जो शर्करा है वो 3 स्थानी है, और अमृत जो है वो चतुस्थानी है। तो 2 स्थानी वाला भाग और बढ़ करके कितना हो जाए? चतुस्थानी हो जाए। ये हो गया साता कर्मों में हो गया, मतलब पुण्य प्रगति में हो गया। आसाता मतलब अब जो पाप प्रगतियां हैं उनमें अनुभाग क्या होना? ये जो अनुभाग है पाप प्रगति का वो घटना, चतुस्थानी से द्विस्थानी होना। ठीक है, यही यहाँ समझना। नमोस्तु आचार्य। रंजना जैन दौसा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं कि उत्तर पुराण में अलग नाम आते हैं और कई अन्य ग्रंथ में अलग नाम आते हैं, तो कौन से आचार्यों की बात माने हम? रामायण आदि के कथन में इस प्रकार से उत्तर पुराण में कुछ थोड़ा परिवर्तन है और पद्म पुराण में थोड़ा परिवर्तन है, मतलब कि दोनों में थोड़ा सा नामों को लेकर के और किसकी बेटे हैं, किसकी बेटी, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। अभी हाल तो हमें दोनों आचार्य की बात मान है, उभय वाक्य प्रमाणम। जब कभी केवली मिलेंगे तो हम उससे क्या कर लेंगे? समाधान कर लेंगे। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।